माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर मिथुन राशि के जनवरी महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल को देख करके, सुन करके या जान करके आप जनवरी महीने में होने वाले घटनाक्रम को पहचान करके, पहले से अनुमान करके उसके अनुसार आचरण करते हुए बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। यह राशिफल लग्न के अनुसार देखना ज़्यादा सही रहेगा। अपनी लग्न राशि ना पता हो तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं और मुफ्त में अपनी कुंडली बनाकर आप अपनी लग्न राशि इत्यादि बिल्कुल फ्री में जान सकते हैं। अथवा हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है एस्ट्रोसेज, आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसके माध्यम से हमारे ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं और अपनी लग्न राशि इत्यादि फ्री में जान सकते हैं। और भी कुछ सवाल भी हैं आपके पास तो आप उन्हें भी फ्री में उनसे जान सकते हैं, जब तक आपके पास समय रहेगा बोनस वाला। संक्षेप में बात करते हैं इस महीने के गोचरों की। तो सूर्य 15 जनवरी तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे, इसके बाद आपके अष्टम भाव में गोचर करने लगेंगे। सूर्य की ये दोनों ही स्थितियां, दोनों ही गोचर अच्छे नहीं माने गए हैं। मंगल के गोचर की बात करें तो मंगल इस पूरे महीने आपके 7वें भाव में रहने वाले हैं। उस पर भी महीने की शुरुआत से लेकर 16 जनवरी तक मंगल अस्त रहेंगे। इसके बाद मंगल उदित अवस्था में आप पर प्रभाव डालेंगे। तो ऐसे में हमें मंगल ग्रह से सपोर्ट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह महीने की शुरुआत से लेकर 8 जनवरी तक आपके छठे भाव में रहेंगे। इसके बाद ये आपके 7वें भाव में चले जाएंगे, 7वें भाव से आप पर प्रभाव डालेंगे। तो ऐसे में बुध ग्रह 8 जनवरी तक अनुकूल तो वहीं बाद में कमजोर परिणाम दे सकते हैं। बृहस्पति इस महीने भी आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं। इस महीने बृहस्पति केतु के नक्षत्र में रहेंगे। 5 जनवरी तक गुरु ग्रह शनि के उपनक्षत्र में, तो वहीं बाद में बुध के उपनक्षत्र के प्रभाव में रहने वाले हैं। तो ऐसे में बृहस्पति आपके लिए काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। शुक्र ग्रह इस महीने की शुरुआत में आपके छठे भाव में, तो वहीं 18 जनवरी के बाद बाकी के समय में आपके 7वें भाव में रहने वाले हैं। तो ऐसे में इस महीने शुक्र से हमें किसी विशेष सपोर्ट की उम्मीद, किसी विशेष अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। शनि ग्रह इस महीने आपके भाग्य भाव में राहु के नक्षत्र में रहेंगे। महीने की शुरुआत से लेकर 15 जनवरी तक शनि पर गुरु के उपनक्षत्र का तथा बाद में शनि के उपनक्षत्र का प्रभाव रहेगा। तो ऐसे में महीने के पहले पक्ष में शनि कई मामलों में अनुकूल परिणाम भी दे सकते हैं। बाकी के समय में शनि आपको मिले जुले परिणाम देना चाहेंगे। राहु ग्रह पिछले महीने की तरह आपके कर्म भाव में बुध के नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे। फलस्वरूप राहु आपके लिए मिले जुले परिणाम दे सकते हैं, जबकि केतु ग्रह आपके चतुर्थ भाव में मंगल के नक्षत्र के प्रभाव में रहने वाले हैं। तो ऐसे में केतु से हमें अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी लग्न, आपकी राशि यानी मिथुन लग्न या मिथुन राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। मिथुन राशि वालों, कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में जनवरी का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। कुछ व्यक्तिगत समस्याओं के चलते इस महीने आप अपने काम को पूरे समर्पण के साथ करने में कुछ हद तक पीछे रह सकते हैं। परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र से संबंधित सफलताएं धीमी गति से आगे बढ़ सकती हैं। हालांकि 5 जनवरी के बाद स्थितियां तुलनात्मक रूप से बेहतर होंगी, लेकिन फिर भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समय और मेहनत तुलनात्मक रूप से अधिक लग सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को अपने वरिष्ठों के ताने सुनने को मिल सकते हैं। वहीं व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों के कुछ सौदे फलीभूत होने में तुलनात्मक रूप से अधिक समय लग सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों, हालांकि लाभ भाव में बैठा हुआ बृहस्पति आपको काफी हद तक लाभ करवाने का प्रयास करेंगे या करेगा, लेकिन लाभ भाव के स्वामी की स्थिति इस महीने कमजोर है। फलस्वरूप खूब मेहनत करने पर ही इच्छित फल प्राप्त हो सकेंगे। विशेषकर 16 जनवरी तक लाभ भाव के स्वामी मंगल अस्त रहेंगे, अतः इस अवधि में लाभ मिलते मिलते बीच में रुकावटें आ सकती हैं, अर्थात आर्थिक उपलब्धियां कुछ व्यवधान भरी रह सकती हैं। जबकि 16 जनवरी के बाद मंगल उदित हो जाएंगे, उदय हो जाएंगे और आपके लाभ के परसेंटेज को, प्रतिशत को बढ़ाना चाहेंगे। मंगल ग्रह धन भाव को देखकर लाभ और धन का एक प्यारा सा कनेक्शन जोड़ रहे हैं, जो आर्थिक मामलों को बेहतर करने का काम कर सकेगा। सारांश यह कि आर्थिक मामलों के लिए जनवरी का महीना
अधिक अनुकूल नहीं है, फिर भी 16 जनवरी के बाद स्थितियां थोड़ी सी बेहतर होती हुई प्रतीत हो रही हैं। आइए आप जान लेते हैं कि मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जनवरी का महीना थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। महीने की शुरुआत से लेकर 8 जनवरी तक बुध छठे भाव में रहेंगे। हालांकि छठे भाव में बुध के गोचर को अच्छा माना जाता है, लेकिन लग्न या राशि स्वामी का संबंध छठे भाव से खासकर हेल्थ के मामले में होने की स्थिति में कुछ स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। वहीं 8 जनवरी के बाद बुध ग्रह सप्तम भाव में चले जाएंगे और सप्तम भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। अतः स्वास्थ्य की रक्षा में बुध कुछ हद तक पीछे रह सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच सकारात्मक बात यह रहेगी कि आपके लग्न या राशि स्वामी बुध आपके लग्न या राशि को देखेंगे। अतः कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या शायद नहीं आने देंगे, लेकिन छोटे मोटे व्यवधान या समस्याएं कभी कभार देखने को मिल सकती हैं। मंगल ग्रह की स्थिति भी चोट, खरोच या सिर दर्द अथवा बुखार आदि की शिकायतें देने का काम कर सकती है। सारांश यह कि स्वास्थ्य के मामले में जनवरी का महीना अधिक अनुकूल नहीं है, अतः मौसम के अनुरूप आहार विहार अपनाना जरूरी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोगों के शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, शिक्षा के मामले में जनवरी का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति की स्थिति अनुकूल है, अतः ऐसे विद्यार्थी जिनकी नींव पहले से मजबूत है और जो अनवरत शिक्षा को गंभीरता से लेते हुए मेहनत करते आ रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, उन्हें अधिक फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन परीक्षाओं के नज़दीक आने पर जो विद्यार्थी जागरूक होते हैं, अचानक से सारी ताकत सारी मेहनत झोंक देते हैं, वो शायद अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कुछ पीछे रह जाएं। बुध का गोचर भी इस महीने अधिक सपोर्ट करता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। इन तमाम कारणों से शिक्षा के मामले में इस महीने आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है। सारांश यह कि शिक्षा के मामले में जनवरी का महीना खूब कड़ी मेहनत लेने के बाद ही आपको संतोषप्रद या इच्छित परिणाम देने में समर्थ होगा। आइए अब जान लेते हैं कि मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, प्रेम संबंध के मामले में आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति अनुकूल न होने के कारण परिणाम कमजोर रह सकते हैं। अतः इस महीने आपसी विवाद से बचना जरूरी रहेगा। साथ ही साथ एक दूसरे पर संदेह नहीं करना है। यदि प्रेम विवाह की बात को आगे बढ़ाने का विचार आप कर रहे थे तो फिलहाल अभी कुछ दिनों तक और रुक जाएं, यही समझदारी का काम होगा। दाम्पत्य संबंधी मामलों की बात की जाए तो सप्तम भाव में मंगल की उपस्थिति आपसी विवाद को बढ़ावा देने का काम कर सकती है। 15 जनवरी तक सूर्य की उपस्थिति भी आपसी विवाद होने का संकेत कर रही है, लेकिन इन सब के बीच बृहस्पति की दृष्टि किसी बड़ी समस्या को आने से रोकेगी। सारांश यह कि दाम्पत्य संबंधी मामलों में महीना अधिक अनुकूल नहीं है, लेकिन समझदारी दिखाकर आप नई समस्याओं को उत्पन्न होने से रोक सकेंगे और दाम्पत्य जीवन को तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में रख सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोगों के गृहस्थ एवं पारिवारिक मामलों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, दूसरे भाव पर मंगल ग्रह की दृष्टि तथा 15 जनवरी के बाद सूर्य ग्रह का प्रभाव, ये दो स्थितियां इस महीने पारिवारिक मामलों में असामंजस्य पैदा करने का काम कर सकती हैं। अतः बेकार के अहंकार को त्याग करके परिजनों को नाराज होने से बचा करके आप बेहतर पारिवारिक जीवन का आनंद ले सकेंगे। गृहस्थ संबंधी मामलों में केतु की प्लेसमेंट बीच बीच में व्यवधान आने का संकेत कर रही है। वहीं बुध ग्रह की स्थिति भी इस महीने अधिक अनुकूल नहीं है। इन तमाम कारणों से गृहस्थ जीवन में भी कुछ न कुछ विसंगतियां देखने को मिल सकती हैं। ऐसी स्थिति में इस महीने आपको पारिवारिक और गृहस्थ जीवन में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। आइए अब जान लेते हैं कि यदि जनवरी के महीने में मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो कौन से उपाय उनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में कन्याओं का पूजन करके उन्हें लाल मिठाई खिलाएं
इस महीने नमक कम खाएं और संभव हो तो रविवार के दिन नमक बिल्कुल ना खाएं। इस महीने किसी भी प्रकार का जोखिम ना उठाएं और गणेश जी की पूजा अर्चना नियमित रूप से करते रहें। तो हम उम्मीद करते हैं कि जनवरी महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow us on our Instagram page.